नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का फॉर्म सिर्फ इसलिए नहीं भर रहे क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सच ये है दोस्तों, सर्टिफिकेट ना होने पर भी फॉर्म ऑटोमैटिकली रिजेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस रूल को सही तरीके से समझना होता है। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, डिपार्टमेंट तो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर से सर्टिफिकेट लो और कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लो और बीच में फँस गया है एम्प्लॉयी कर्मचारी। तो अब सच्चाई दिखाएँगे हम आपकी ड्यूटी तो डिपार्टमेंट में लगी थी, अटेंडेंस डिपार्टमेंट में लगती थी, काम डिपार्टमेंट का करते थे और सैलरी बैंक अकाउंट में आती थी। तो इसका सीधा मतलब ये है कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ़ एक पेमेंट या मैन पावर चैनल था, एक्चुअल काम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ही था। इसलिए एम्प्लॉयर का नेचर डिपार्टमेंट का माना जाता है, तो सर्टिफ़िकेट भी डिपार्टमेंट डीडीओ ही देगा। अब ज़्यादातर डीडीओ सर्टिफ़िकेट इसलिए मना कर रहे हैं बनाने से क्योंकि उनको रूल का क्लियर पता ही नहीं या ऑडिट का डर है उनको या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, काम से टाल-मटोल कर रहे हैं। पर इसका नुकसान किसको है? एम्प्लॉयी को, तो उनका एम्प्लॉयी का नुकसान तो होना नहीं चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर के पास ना तो अटेंडेंस होती है, ना डेली सुपरविज़न और ना ही कोई काम का कंट्रोल। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का तो ज़िम्मेदारी बनती नहीं सर्टिफ़िकेट बनाने की, क्योंकि उसकी वेरिफ़िकेशन में वैसे ही वो कमज़ोर पड़ जाएगा उसका सर्टिफ़िकेट। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट नहीं मिल रहा तो सबसे पहले बात, फ़ॉर्म भरना मत बंद करो। सर्टिफ़िकेट के बिना भी आप फ़ॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ़ है तो। जैसे कि बैंक सैलरी स्टेटमेंट, ईपीएफ या ईएसआई की पासबुक, डिपार्टमेंट का कोई आईडी कार्ड या अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो, जॉइनिंग का लेटर हो या एक्सटेंशन का लेटर हो, ये सब मिलाकर अपनी एक पीडीएफ का प्रूफ बना लो स्ट्रॉन्ग। तो उसमें क्या करना है, एक स्मार्ट तरीका ये भी है कि सब डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बनाओ और उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऐड कर दो जिसमें आप अपनी ड्यूटी पीरियड क्लियर लिखो। अब लास्ट में क्या है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करो। लास्ट डे पर पोर्टल पहले ही स्लो हो जाता है और उसके बाद अब दोबारा एक्सटेंशन बढ़े या ना बढ़े, और कई लोग तो फॉर्म सबमिट ही नहीं कर रहे इस चक्कर में। फॉर्म पहले भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो दोस्तों, सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है, पर प्रूफ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फॉर्म ना भरना सबसे बड़ी गलती होगी। मेरी लास्ट में आप सभी से एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिस भी डिपार्टमेंट का डीडीओ आपको सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का नाम और डिस्ट्रिक्ट कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि और कर्मचारियों को भी इसका पता चले और उनका भी किसी का भलाई हो सके। धन्यवाद साथियों।